एक दिन मोहित अपने लिए कुछ सामान खरीदने की वजह से शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद मोहित को मॉल में एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और उसने गुलाबी रंग की टी शर्ट तथा काले रंग की जींस पहनी हुई थी। उसके रेशमी घुंघराले बाल मोहित को बहुत पसंद आ रहे थे। थोड़ी देर देखने के बाद मोहित किसी भी बहाने से उस लड़की से बातचीत करना चाहता था। मोहित धीरे धीरे उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। वह लड़की भी मोहित से बातचीत करने लग जाती है। मोहित ने बताया कि वह लड़की उसके घर से थोड़ी ही दूर पर रहती है। वापसी के दौरान उसने उस लड़की का नाम पूछा। तब उस लड़की ने अपना नाम काजल बताया। बातचीत हो जाने के बाद मोहित उस लड़की से एक शर्ट तथा पैंट खरीदने के लिए मदद के लिए कहता है। वह लड़की मोहित की बात मान जाती है और वह उसके लिए कपड़े खरीदने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद मोहित और काजल सामान खरीदकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद मोहित अपनी कार स्टार्ट करके घर पहुंच जाता है। वह लड़की भी अपनी स्कूटी स्टार्ट करके दूसरी तरफ चली जाती है। काजल को एक बार देखने के बाद से ही मोहित उसे पसंद करने लगा था। एक दिन मोहित सुबह के समय घूमने के लिए चला गया और तभी अचानक उसे काजल भी सामने आती हुई दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। मोहित ने कहा, क्या तुम सुबह के समय रोजाना घूमने आती हो? तभी काजल ने जवाब दिया, हाँ, मैं सुबह के समय घूमने आती हूँ, लेकिन आज थोड़ी देर हो गई है। इस तरह से दोनों सुबह के समय घूमने के बहाने मिलने लगे। कई दिनों तक लगातार मिलते रहने की वजह से एक दूसरे के बीच मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन मोहित ने काजल से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको पहली बार पार्क में देखा था, उसके बाद से ही मैं तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ। इस बात को सुनकर काजल भी अपने प्यार का इजहार करती है। इस तरह से इन दोनों के प्यार की शुरुआत होती है। काफ़ी दिनों तक मुलाकात करते रहने के बाद काजल मोहित एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए थे। उसके बाद काजल मोहित को अपने पापा से मिलने के लिए बोलती है, लेकिन मोहित किसी कारण से उसके पापा से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से काजल काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वह मोहित के घर पहुंच जाती है। काजल मोहित के घर वालों को पहले से ही जानती थी, जिसके कारण उसे मोहित के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। घर पहुंचने के बाद काजल मोहित के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पता चलता है कि मोहित घूमने के लिए कहीं गया हुआ है। एक दिन काजल मोहित को कॉल करके पूरी बातें बता देती है और काजल मोहित तथा उनके पिताजी को मिलने के लिए बुला लेता है। कुछ दिनों बाद मोहित के पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी टूट जाता है। इस मुश्किल समय में काजल तथा उसके पिताजी ही उसका साथ निभाते हैं। कई दिन गुजर जाने के बाद मोहित और काजल की शादी तय कर दी जाती है। इसके बाद मोहित अपने काम में व्यस्त रहने लग जाता है। मोहित जिस ऑफिस में काम करता था, उसमें एक महिला भी थी, जो मोहित से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहने से डरती थी। एक दिन वह हिम्मत जुटाकर मोहित से बातें करने लग जाती है। वह लड़की मोहित से प्यार भरी बातें कर रही थी। तभी वहाँ अचानक काजल पहुँच जाती है। मोहित और उस लड़की को साथ में बैठे हुए देखकर काजल काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वहाँ से तुरंत चली जाती है। मोहित भी काजल के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाती है। मोहित अपनी जेब से मोबाइल निकालकर काजल को कॉल करता है, लेकिन काजल कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। कई दिनों तक मोहित काजल को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। कई दिनों तक कॉल करने के बाद भी काजल उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, जिसकी वजह से मोहित काजल के घर पहुंच जाता है और उससे नाराज़ होने की वजह जानने लगता है। लेकिन काजल एक ही रट लगाए बैठी हुई थी कि मोहित, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बल्कि उस महिला से करते हो। मोहित ने काफ़ी देर काजल को समझाया, लेकिन वह किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। मोहित पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वह काजल से नाराज़ होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह काजल के पिताजी से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें सारे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता देता है। संपूर्ण बातें सुनने के बाद काजल के पिताजी काजल को मनाने की कोशिश करते हैं।
पिताजी के कहने पर काजल मोहित से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। काजल कॉल करती है और मोहित से माफ़ी मांगने लगती है। मोहित उसे माफ़ कर देता है और मिलने के लिए कहता है। काजल मिलने के लिए पार्क में पहुंच जाती है, जहां पर मोहित पहले से ही इंतजार कर रहा था। काजल मोहित के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके गले लिपटकर रोने लग जाती है। काजल का दुख मोहित से देखा नहीं गया और वह भी रोने लग जाता है। इस नज़ारे को पार्क में बैठे हुए लोग देख रहे थे। इसके बाद दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पहली बार दोनों ने एक साथ बैठकर कई घंटों तक बातचीत की थी। फिर वहाँ से उठकर दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद काजल और मोहित की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद कुछ दिनों बाद मोहित नया बिजनेस शुरू कर देता है। मोहित कॉल करके काजल को नए बिजनेस के बारे में बता देता है। मोहित उस दिन देर से अपने घर पहुंचता है। मोहित ने उस जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो काजल को देखते ही रह गया। काजल काले रंग का सलवार, पीले रंग का सूट पहनकर तथा ओंठों पर लाल लिपस्टिक लगाए हुए अपनी अदाएं बिखेर रही थी। मोहित पहले अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। शाम को खाना खाने के बाद वह अपनी माँ से बातचीत करने लग जाता है। देर रात तक बातचीत करने के बाद मोहित तथा उसकी पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। मोहित काजल की खूबसूरती देखकर मदहोश हो रहा था और इधर काजल भी पूरी तरह से रोमांटिक होकर मोहित से लिपट रही थी। इन दोनों की शादी के लगभग 1.5 साल बाद इन्हें एक बेटा पैदा हुआ। मोहित तथा काजल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश थे और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजार रहे थे। कुछ ही दिनों में मोहित ने अपने बिजनेस को बहुत फैला दिया। मोहित कुछ ही महीनों में बहुत पैसे कमाने लग गया। उसके परिवार में उसकी माँ, वो और काजल और उनका एक लड़का था। सभी बहुत खुश थे। उनके पास रहने वाले लोग भी मोहित से अच्छे से पेश आने लगे थे। कुछ दिनों बाद अपने परिवार को लेकर बाहर घूमने के लिए मनाली चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।